Hello everyone. In this lecture we are going to discuss example of curve tracing, how to find oblique asymptote and tangent at a point. So let's start. Trace the curve x cube plus y cube is equals to 3a xy. सबसे पहले मुझे बताओ कर्व सिमेट्रिक है क्या और कहाँ पे सिमेट्रिक है? Ma'am, x is equal to y about symmetric. Yeah, x equals to y. Here in this curve, if we interchange x and y, still curve remain same. x और y को इंटरचेंज करने के बाद में अगर कर्व रिमेन सेम रहता है तो ये सिमेट्री में हम क्या बोलेंगे? कर्व इज सिमेट्रिक about line x equals to y. Second is passing through origin है क्या चेक करो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, it is not pass. Here does not contain any constant term. So curve is passing through origin. So curve origin से pass हो रहा है. That means 0,0 वहाँ पे है. अगर ये origin से pass हो रहा है तो next task is we have to check nature of origin. ये origin का nature कैसे वो check करने के लिए lowest degree term equate to 0. ये first term degree is 3, second 3, right hand side का degree कितना है 2. So lowest degree term is this one. So to check the nature, we have to take lowest degree term and equate to 0. So यहाँ से क्या होगा? X equals to 0, Y equals to 0. इसका मतलब है we get two tangent at origin, X equals to 0 and second is Y equals to 0. इससे क्या हम imply कर सकते हैं? When X is 0, Y is 0, we get two tangent real and distinct. Then it 0,0 representing node. So this implies we get two real and distinct tangent. If we get two real and distinct tangent, then origin is nothing but origin is node. नोड है तो इस टाइप में डायग्राम आएगा. अभी कितने नोड है, लेफ्ट राइट कहाँ से वो नहीं पता है, सिर्फ हमें इतना पता है कि हमारा डायग्राम कहाँ तक क्या आ गया है अभी कि ये एक लाइन है y इक्वल्स टू x और इस लाइन को ग्राफ कैसे सिमेट्रिक है और ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग नोड है. तो नोड आइदर ऐसे आ सकता है या फिर इस साइड से या फिर दोनों साइड से या फिर एक साइड से नोड और एक साइड से ऐसे कर्व्स के फॉर्म में जैसे अप टू इंफिनिटी तक के जाने वाले पॉइंट है वो भी आ सकते हैं. ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि ये नोड का पॉइंट जो है ऐसे नोड बन सकता है ना, क्योंकि नोड कैसे रहता है ऐसे टाइप में. तो ये ऐसे अप टू इंफिनिटी तक के भी जा सकते हैं. तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अगर ये 3 पॉइंट्स मिल गए तो कर्व 1, 2, 3 जगह पे कट करेगा. सपोज 2 पॉइंट है तो ओरिजिन और ये कट होगा. जो हो गया वो हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो हियर to find point of intersection we have to put y equals to x in given equation of curve, क्योंकि इस लाइन का और इस कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं. सो नेक्स्ट इज to find point of intersection, put y equals to x in equation number 1. Equation 1 that is a given equation of curve. So यहाँ पे y equals to x put up करके देखो तो क्या होगा? Here if we put y equals to x, then from equation 1 we get x cube that is a 2 times x cube is equals to it is a 3a x square. So x square का टर्म इस x square के साथ में एक कैंसिल आउट होगा. यहाँ पे इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो. इट इज ए 2 और ट्वाइस. सो हियर इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में अगर पुट अप करते तो ट्वाइस x क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो x स्क्वायर का टर्म कॉमन, तो रिमेनिंग इज 2x माइनस ट्वाइस a equals to 0. So equate each factor equals to 0. So x square equals to 0 and second is twice x minus 3a equals to 0. That means x equals to 0 and x equals to 3a by 2. So therefore point of intersections are here x is 0, so obviously x equals to y, so y be 0. And second is 3a by 2, 3a by 2.
इसका मतलब है सिर्फ दो ही पॉइंट में अगर कट कर रहा है, तो ये जो ग्राफ था जहाँ पे एक्स वाई लाइन को सिमेट्रिक था, तो नोड का जो ओरिजिन का पॉइंट था, तो यहाँ पे इस टाइप में डायग्राम मिल रही है। ये क्या होगा, सिर्फ 0,0 और 3a/2 3a/2 इस पॉइंट में कट करेगा। अब मे बी ये नोड ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा होगा, तो यहाँ पे असिम्प्टोट आ सकता है। अगर नहीं चल रहा होगा तो ये ऐसे स्टॉप हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद का टास्क क्या रहेगा, वी हैव टू फाइंड asymptote. For asymptote, we have to write either y equals to function of x or x equals to function of y. So यहाँ पे क्या लिखना पॉसिबल है, चेक करके बताओ। यस, दोनों में भी लिख सकते हैं ना? दोनों नहीं लिख सकते। अगर दोनों भी लिखना पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या कहा था, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट आइदर y इज ए फंक्शन ऑफ x और x equals to function of y, and that is means we are finding oblique asymptote. here. For asymptote we have to define new function, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। So from this term we have to define let y lower suffix n x comma y, it is a highest degree term, जो भी कर्व के अंदर highest degree term है, we have to take that term as a phi lower suffix n. So here third degree term ये सबसे highest है, which is a x cube plus y cube. अगर थर्ड डिग्री टर्म हाईएस्ट है तो सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म वी हैव टू डिफाइन y लोअर सफिक्स n minus 1 x comma y. So second highest degree term is 3a xy. Now again next task is here asymptote को हम consider करेंगे। Asymptote is nothing but the tangent which is a straight line. So here asymptote is y is equals to mx plus c. हम अज्यूम करेंगे कि असिम्प्टोट जो है वो कौन सा है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। अब इसमें m और c फाइंड आउट करने के लिए हम इस फंक्शन की हेल्प लेंगे। सो इन दिस टर्म टू फाइंड m वी हैव टू रिप्लेस x बाय, वी हैव पुट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू m। सो हियर फाई n ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ m, और यहाँ पे अगर रिप्लेस करोगे तो इट विल बी 1 प्लस m cube. And to find m we have to take phi lower suffix n of m equals to 0. So here it is a 1 plus m cube equals to 0, that means m equals to -1. बाकी भी आते हैं, इसको 3 रूट्स रहेंगे, 2 रूट्स इमेजिनरी है तो इसलिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है। आप लोग कैलसी से ट्राई करके देखो। सो यहाँ पे क्या होगा, m क्यूब प्लस 1 के करस्पॉन्डिंग वी गेट 3 रूट्स, एक रूट रहेगा -1 एंड बाकी रिमेनिंग 2 रूट्स आर इमेजिनरी। और इमेजिनरी को हम कर्व में देख ही नहीं सकते, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है हमें, सिर्फ मैंने जो रियल आता है उसका मेंशन कर दिया। ये हो गया y m की वैल्यू -1। अब नाउ नेक्स्ट टास्क इज फाइंड c। अब c फाइंड आउट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था। सो c इज इक्वल्स टू क्या रहता है, c इज नथिंग बट माइनस phi lower suffix n minus 1 of m divided by phi dash of m lower suffix n. So here it is minus phi lower suffix n of m. So यहाँ पे x के जगह पे 1, y के जगह पे m पुट करोगे तो इट इज 3a m divided by phi dash of m. इस टर्म को अगर डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू m तो इट इज 3m square. That means it is a, here 3 get cancel, it is a minus a divided by m. But m की वैल्यू भी हमने निकाल के रखी है, m is our -1. If we put m equals to -1 here, then we get c equals to a. So now here m is -1, c is equals to a. ये दोनों को अगर इस कर्व के अंदर पुट अप करते तो therefore equation of line is y is equals to, now a equals to c equals to a by m, but m is our minus, so it is a minus a. Now here when we put x equals to 0, so we get y equals to minus a, and if we put y equals to 0, so then we get x equals to minus a. So ये जो पॉइंट है 0, -a, तो सपोज ये -a, 0 and it is a 0, -a। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते तो ये
रहेगा हमारा असिम्प्टोड। अगर असिम्प्टोड है तो कर्व को एट इंफिनिटी पे कट होगा। इसका मतलब है ये नोड यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है, ये इंफिनिटी को कट करेगा, मतलब ये ऐसे निकल के यहाँ पे और ये ऐसे निकल के यहाँ से इस कर्व को पैरेलल होते हुए चलेगा। ठीक है, तो ये असिम्प्टोड हो गया, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, ये अगर अनदर पॉइंट हमें कहीं पे कर्व पे मिलता है तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना पड़ता है, टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे हम स्टॉप नहीं करेंगे, नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, ये जो न्यू पॉइंट हमें मिला था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के टाइम पे अगर कोई न्यू पॉइंट मिलता है तो वी हैव टू फाइंड टेंजेंट एट पॉइंट। कैसे निकालते टेंजेंट एट पॉइंट, टेंजेंट एट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, वी हैव टू रिप्लेस x बाय x प्लस h, y बाय y प्लस k। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है h मतलब ये 3a/2, k इज 3a/2, तो ये टेंजेंट एट 3a/2 3a/2, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, वी हैव टू रिप्लेस x बाय x प्लस कैपिटल X प्लस 3a/2 एंड रिप्लेस y बाय कैपिटल Y प्लस 3a/2। अगर ये रिप्लेसमेंट हम या इस गिवन कर्व के अंदर करते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटल X प्लस 3a/2 ब्रैकेट क्यूब प्लस कैपिटल Y प्लस 3a/2 ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल्स टू ये माइनस 3a x माइनस x प्लस 3a/2 इंटू y प्लस 3a/2 इक्वल्स टू 0। और इस टर्म में से वी हैव टू टेक लोवेस्ट डिग्री टर्म एंड इक्वेट टू 0। अब ये a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके देखो क्या आता है यहाँ पे, और इन टर्म को एक्सपांड करके देखो, तो जो भी टर्म में लोवेस्ट डिग्री टर्म रहेगी उस टर्म को क्या करोगे, वी हैव टू इक्वेट टू 0। अगर लोवेस्ट डिग्री टर्म को अगर इक्वेट टू 0 करते तो एक आप लोग ट्राई करके देखना, इसमें जो टर्म है ना वो एक्सपांड होके यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 वाला टर्म आएगा। सिंप्लीफाई करके देखो, इसका सिंप्लीफिकेशन नोट्स में गिवन है। सो x प्लस वाई इक्वल्स टू अगर 0 आता है तो यहाँ पे कैपिटल X मतलब क्या है, x माइनस 3a/2 फ्रॉम दिस टर्म एंड कैपिटल Y इज y माइनस 3a/2 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3a। अब इस टेंजेंट को अगर आपको ड्रॉ करना है एट दिस पॉइंट है, एट पॉइंट दिस वन, तो इसको अगर ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आएगा इस तरह से। अब ऑब्वियसली ये यहाँ पे 3a को कट करेगा, इट इज 3a, 0। ठीक है, तो ये हो गया टेंजेंट एट पॉइंट। ये इस तरह से आपको निकालना था ग्राफ, ये हो गया कंप्लीट ग्राफ। Thank you. Like, share and subscribe.